Good morning class. How are you? I hope everyone is watching the lectures. I have uploaded about 5 lectures before. Last day, tomorrow we will also be uploading few more lectures. Yesterday I couldn't upload any videos because I was busy in some other works, and from today onward we will be doing the videos every day, and I request all of you to watch all the videos. और अभी हम लोग मोशन पढ़ेंगे, है ना। हम लोग रेस्ट कर चुके हैं, मोशन कर चुके हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिटार्डेशन। क्या पढ़ेंगे? रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। वी हैव यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो है कितना टाइप होता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका 2 पार्ट होता है। एक होता है एक्सेलरेशन और एक होता है डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डी एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव होगा, है ना। यानी इसमें रिटार्डेशन होगा। क्या होगा? रिटार्डेशन। इसको और क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एक ही चीज है। यानी जब एक्सेलरेशन की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आ रही हो? नेगेटिव आ रही हो, यानी ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम समझेंगे क्या? डी एक्सेलरेट कर रहा है, यानी रिटार्ड हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। यानी एक्सेलरेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसमें एक्सेलरेशन में चेंज इन, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते थे? चेंज इन वेलोसिटी, है ना। चेंज इन वेलोसिटी। और ये भी क्या होगा? ये भी चेंज इन वेलोसिटी होगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो एन एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन भी क्या है? एक्सेलरेशन ही है, बट इट इज नॉट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दिस इज नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी। ये भी है, मगर ये क्या है? इसका जो वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू नेगेटिव आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा। ए का वैल्यू यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है। यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट ए मूव कर रहा है कि नहीं। ये जो मूव कर रहा है इधर, तो ये यानी अभी u इक्वल्स टू इतना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड है ना। 5 सेकंड के बाद, टाइम कितना? 5 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v इक्वल्स टू यहां पे आ जाता है, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है ना? 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें चेंज हुआ। 30 से 50 होने का मतलब इसमें चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यानी एक्सेलरेशन को अगर आपने सिंपल भाषा में कहें तो एक्सेलरेशन को कहेंगे जब कोई भी ड्राइवर बाइक चला रहा होता है या फिर कार चला रहा होता है या बस चला रहा होता है, वो क्या करता है? एक एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर के ऊपर पैर दबाने से या फिर मोटरसाइकिल में एक्सेलरेटर करने से इसका मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़ती है। यानी स्पीड बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी में चेंज आता है, और वो कुछ टाइम के साथ वो क्या करता है? 10 सेकंड तक दबाता रहा, तो 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, स्पीड से चल रहा था, वो 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसका मतलब उसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन करता है। 30 से 50 हो गया, एक्सेलरेटर दबाया, 30 से 50 हो गया, तो वो क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया, है ना। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, या फिर इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको, ये पहला डेफिनेशन होगा। सेकंड क्या हो गया? सेकंड होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम लोग कल एक्सेलरेशन का एक क्वेश्चन भी किए थे पिछले क्लास में, है कि नहीं? लेक्चर नंबर 5 में किए होंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रेट निकालेंगे, क्या करेंगे? a इक्वल्स टू
v माइनस यू अपॉन टी करेंगे, यानी v कितना हो गया 50 हो गया, 50 माइनस 30 अपॉन टी कितना है 5 सेकंड है, 5 सेकंड हो जाएगा, 50 माइनस 30 इज 20 अपॉन 5 दैट इज विद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड इनवर्स 2 करेंगे। ये क्या होगा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि पहले कम स्पीड था, बढ़ा, क्या हुआ कम से ज्यादा हुआ, है ना जी। 30 छोटा वैल्यू है, 50 ज्यादा हुआ है, यानी पॉजिटिव चेंज हुआ। यानी इससे इसको माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू v माइनस यू कितना आएगा जी +20 आएगा। 50 में से 30 चला गया तो कितना +20 बचेगा ना जी। 50 में से 30 चला जाएगा तो 20 बचेगा, तो 20 प्लस वाला बचेगा। मगर आप रिटार्डेशन के केस में देखिएगा कि वहां पे नेगेटिव वैल्यूज आएंगे। क्या आएंगे? नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ब्रेक अप्लाई करते हैं, है कि नहीं, कुछ स्पीड से कार चल रही थी, है कि नहीं, कुछ स्पीड से कार चल रही थी, यानी 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, है कि नहीं, कार, है ना, कार 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी। तो टाइम 5 सेकेंड के बाद ही, या फिर इसको 4 सेकेंड के बाद ही, 4 सेकेंड के बाद ये कितनी हो गई, है ना, आकर के ये ब्रेक लगाए तो ये 0 हो गई, या फिर इसको मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, है कि नहीं। कार 4 सेकंड के बाद स्पीड कितनी हो गई 10 मीटर हो गई, यानी ब्रेक लगाया, रोकना चाहा, स्पीड को कम करना चाहा, ब्रेक लगाया, 40 मीटर की स्पीड से चल रहा था, 4 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा u इक्वल टू 40 हो जाएगा जी, और v इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन जब निकालेंगे v माइनस यू अपॉन v माइनस यू अपॉन टी होता है फॉर्मूला, है ना। तो अब क्या करेंगे कि v का वैल्यू पुट करेंगे 10 है, u का वैल्यू पुट करेंगे कितना 40 है, और t कितना है जी 4 है। 10 में से 40 जाएगा जी, नहीं जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा 10 माइनस 40 इज -30। -30 क्या है कि नेगेटिव नंबर है कि नहीं, बिल्कुल नेगेटिव नंबर है। ये क्या है नेगेटिव नंबर है, तो ये नेगेटिव अपॉन 4 हो जाएगा, यानी -30/4 हो गया, यानी 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, यानी 7.5 नेगेटिव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी आई, इतनी आई, एक्सेलरेशन कितनी आई 7.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे नेगेटिव वैल्यू आई है। हमने क्या बोला था कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आया, इसका मतलब ये क्या है रिटार्डेशन है। इसको हम क्या बोलेंगे कि रिटार्डेशन है, और इसको डी एक्सेलरेशन भी कहेंगे, डी एक्सेलरेशन ना, डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। पॉज। स्टूडेंट्स रिटार्डेशन, सो डेफिनेशन क्या होगा आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ द डेफिनेशन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन कहां होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए कि जो एक्सेलरेशन हुआ या रिटार्डेशन हुआ या डी एक्सेलरेशन हुआ, these three happens only when there is non-uniform acceleration, non-uniform motion. In non-uniform motion there is decrease in velocity with time. यानी क्या होता है कि डिक्रीज इन वेलोसिटी होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तब उसी वक्त क्या होता है डी एक्सेलरेशन होता है। और डिक्रीज इन वेलोसिटी क्यों होगा, चाहे कोई इसको रोक रहा होगा या कोई ब्रेक लग रहा होगा किसी भी गाड़ी में, तो वहां पे क्या होगा स्पीड ज्यादा थी, धीरे धीरे कम हो गई। और जब कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेक लेकर के हम लोग, कभी कभी हमेशा होता है ब्रेक लेकर के हम लोग गाड़ी रोकते हैं, कुछ स्पीड से चल रहे थे, 5 सेकंड 10 सेकंड में ब्रेक लगाए तो गाड़ी हमारी रेस्ट पे आ गई, यानी रेस्ट पे आ गई। इसका मतलब
हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 आ गया, है ना। यानी रेस्ट का मतलब क्या हुआ, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी इज 0। अगर फाइनल वेलोसिटी है तो v इक्वल टू 0 होगा, और अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो u इक्वल टू 0 होगा। ये ध्यान रखिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो रहा है इसका मतलब हम रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो रहा है इट मींस आई एम स्टॉपिंग, हम मूवमेंट करके आ रहे थे और फिर हम ब्रेक लगा करके रुक गए, और रुक गए तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई, वो हमारी वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी v, वो कितनी हो गई, 0 हो गई। यानी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन देयर इज डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम, इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, है ना। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऑल थ्री आर नेम्स ऑफ डीएक्सेलरेशन, है कि नहीं, डीएक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन का ही, बस क्या होगा, या वहां पे क्या होता था कि v बड़ा होता था u से, मगर इस वाले केस में क्या होगा, डीएक्सेलरेशन के केस में हमेशा u बड़ा होगा, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा बड़ा होगा, v के केस में, इस वाले केस में u बड़ा होगा, और एक्सेलरेशन के केस में क्या हो रहा था, वो v बड़ा हो रहा था, है ना, v बड़ा हो रहा था। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी, a की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और ये तो जानते ही हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, उसको u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से, और t इक्वल्स टू टाइम लेके। और ये क्या है, ये फॉर्मूला हुआ एक्सेलरेशन निकालने का भी और डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी निकालने का, यही फॉर्मूला है। इसमें सिर्फ फर्क क्या है कि पहले क्या होता था, स्पीड कम, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू होती थी तो v बड़ा होता था। अब डीएक्सेलरेशन में क्या होता है कि बड़ी वैल्यू से यानी ज्यादा स्पीड से कम स्पीड पे हो रहे हैं, इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से यहाँ पे u की वैल्यू बड़ी होगी, इसी वजह से एक्सेलरेशन का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले जो एक्सेलरेशन पहले के केस में जो बनाते थे उस वाले केस में क्या होगा, उस वाले केस में पॉजिटिव आता था और अब नेगेटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव। अब एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन कर रहा है, a car traveling with speed of 20 किलोमीटर, है ना, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। स्विच ऑफ, सॉरी आपको साउंड प्रॉपर नहीं दे रही होगी शायद, नहीं, हाँ, तो मैंने फैन ऑन कर दिया गलती से, और सॉरी, आप थोड़ा सा ईयरफोन का यूज किया कीजिए, मेरा जब भी वीडियो देखते हैं ईयरफोन्स का यूज किया कीजिए, है कि नहीं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि माइक वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, है कि नहीं, और उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिन में मेरे पास माइक हो जाएगा तो आपको अच्छी साउंड क्वालिटी वाली वीडियोस मिलेंगी इंशाल्लाह। और अभी जो है क्वेश्चन करेंगे, है ना। अ कार ट्रैवलिंग, क्वेश्चन क्या है, अ कार ट्रैवलिंग with velocity with the speed of 20 kilometer per hour comes into rest in 0.5 hour. In 0.5 hours, what will be the value of its retardation? What will be the value of retardation? यानी एक सवाल है यहाँ पे कि a car traveling with the speed of 20 kilometers per hour, 20 kilometers per hour, है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से एक कार चल रही थी, है कि नहीं। कम्स इनटू रेस्ट, यानी वो आकर के रुक जाती है, कितने, आधे घंटे में आके रुक जाती है कि नहीं, आधे घंटे में आके रुक जाती है। व्हाट विल बी द वैल्यू। और कभी भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक सबसे सिंपलेस्ट फंडा ये होता है कि जो चीज वैल्यूज गिवन है उसको आप पहले नोट कर दीजिए। गिवन क्या क्या है, गिवन है आपका
कार ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी वो उसकी स्पीड से चल रही थी, तभी हमने उसको नोटिस करना स्टार्ट किया। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी यू, इनिशियल वेलोसिटी ये क्या हो गया 20 किलोमीटर, इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो कितनी होगी 20 किलोमीटर पर आवर। गुड। और कम्स इनटू रेस्ट, कुछ स्पीड से चल रही थी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आके रुक गई, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप चलना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो होगी, यानी यू कितनी होगी जीरो होगी। अगर आप यहां पे क्या दे रखा है कि पहले स्पीड जो दे रखा है, पहला स्पीड वो क्या दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी वो होगा। और रेस्ट में आ गया, चलती हुई गाड़ी अगर रुक गई, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी, यानी 0 किलोमीटर पर आवर, यानी रेस्ट पे आ गई। जो बंदा हम रुके हुए हैं, कुछ ट्रैवल तो कर नहीं रहे हैं, मेरी स्पीड कितनी होगी भाई जीरो होगी, एज सिंपल एज दैट। जिस तरह से रेस्ट पे आ गई यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, यानी और कितने देर में हुई, टाइम टेकन 0.5 आवर्स। 0.5 आवर्स का मतलब क्या होगा बच्चों, 0.5 आवर्स मीन हाफ एन आवर, हाफ एन आवर एक घंटा, एक घंटा का 0.5 आधा होता है, यानी 30 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर 0.5 है ना। तो हमको क्या निकालना है, रिटार्डेशन निकालना है। क्यों रिटार्डेशन बोल रहा है, बिकॉज कुछ सर्टेन वेलोसिटी से चल रही थी, वो आके रेस्ट में आ गई, इसका मतलब हुआ कि वो है ना, यहां पे क्या होगा, यहां पे डी एक्सेलरेशन हो गया, यानी ज्यादा स्पीड से रेस्ट पे आ गया, हत्ता के जीरो स्पीड हो गया, यानी रेस्ट पे आ गया। इसी वजह से हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यानी v क्या हो गया आएगा जीरो हो जाएगा, जीरो है ना, बिल्कुल जीरो ही, किलोमीटर पर आवर ही लिखेंगे, माइनस u कितना है जी, u 20 है, टाइम टेकन कितना है 0.5 है, कितना है 0.5 है। बहुत आसान है कैलकुलेट करना है इसको, 0 माइनस 20 यानी माइनस 20 हो जाएगा जी, अपॉन 0.5, 0.5 क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहां से हटाने की कोशिश करेंगे, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जीरो देना पड़ेगा उसको, है ना, यानी एक जीरो देने से ये पॉइंट हट जाएगा, तो नीचे 0.5 हो गया, इसका मतलब इसको 5 कह देंगे, क्या कह देंगे 5, और ऊपर कितना हो गया जी, ऊपर हो गया आपका 200, तो यानी 40 से कटेगा भाई, 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 होता है ना जी, 40 5 से 200 होता है, यानी वैल्यू कितनी होगी -40 मीटर, 40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। और ये किलोमीटर पर आवर में था, ये भी आवर में था, तो हमारा आंसर भी किसमें होगा, है ना। अगर मीटर और सेकंड में अगर क्वेश्चन गिवन होता, मीटर पर सेकंड होता और यहाँ पे सेकंड दिया हुआ होता, तो हम क्या आंसर निकालते, मीटर पर सेकंड में निकालते, मगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में अगर गिवन था तो हमारा आंसर कितना आएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर करते थे उसमें, इसमें पर आवर स्क्वायर करेंगे। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, यहां तक है ना। कंप्यूटर जी पॉज करो। Students, we have completed acceleration and deceleration. Now we will move to the graphs. है ना, graphs are very important to analyze the speed, movement of motion of any object. ग्राफ से आप जो है तुरंत बता सकते हैं कि इसका नेचर कैसा है, इस मोशन का, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन जो है उसका नेचर कैसा है। यू कैन टेल वेरी अब्रप्टली दैट व्हाट इज द मोशन ऑफ दिस, कैसा मोशन है इसका कैसा है, इसका कैसा है। तो वी विल लर्न अबाउट 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हियर। एसटी ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एसटी ग्राफ बोलते हैं, शॉर्ट में एसटी ग्राफ। एसटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से। दैट इज व्हाई वी नेम इट एसटी ग्राफ, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशंस। what is uniform motion? Uniform motion means if a body travels equal distance in equal interval of time, that will be called as uniform motion. यानी
इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जैसा कि मैंने सेकेंड लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि भाई इक्वल इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, है कि नहीं। और ग्राफ्स फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशंस आल्सो, है कि नहीं। यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ होगा, हमेशा ग्राफ प्लॉट करने के लिए दो एक्सिस होना चाहिए, है ना। हम लोग ग्राफ कर चुके हैं, ग्राफ हम लोग मैथ्स में कर चुके हैं। एक्स एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा, है कि नहीं। और जो वर्टिकल लाइन होता है विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या होता है, विच इज एग्जैक्टली 90 डिग्री ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से जो 90 डिग्री पे बनता है, जो उस एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। और दो एक्सिस लेंगे, दोनों एक्सिस में टाइम को हमेशा जो है कोई ग्राफ बनाए, चाहे एसटी ग्राफ बनाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए, या फिर वेलोसिटी टाइम वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ बोले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसमें भी क्या करेंगे हम, टाइम को क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे रखेंगे। और एटी ग्राफ यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी हम क्या करेंगे, टाइम को एक्स एक्सिस पे रखेंगे। यानी जो वेरिएबल क्या है, डिस्टेंस वेरिएबल है, इसी वजह से इसको यहां रखेंगे, वाई एक्सिस में रखेंगे। हमेशा टाइम को जो है एक्स एक्सिस में रखना है। ये जो है काइनेमेटिक्स का रूल है, यानी जो इमोशन वगैरह पढ़ रहे हैं, इसका रूल है कि आपको एक्स एक्सिस पे टाइम को रखना है, बाकी चीजों को तब आपको देखना है। तो यहां पे देखिए, यहां पे इस ग्राफ में क्या है, ये लाइन बन रहा है कि नहीं। कुछ वैल्यूज होगा, उसको हमने एक्सिस में प्लॉट करके एक लाइन मिल रहा है हमको, है ना। ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एसटी ग्राफ में अगर इस तरह से लाइन बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है ना। क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म क्या है, स्पीड है कि नहीं। इस तरह का लाइन का ग्राफ होगा, है कि नहीं। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी को बता रहा होगा, ठीक है। और क्या होगा, वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, यानी S2 मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और S1 यहां से यहां तक का डिस्टेंस। यानी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना टाइम ले रहा है, तो वेलोसिटी कितनी होगी, S2 माइनस S1, T2 माइनस T1, यानी ये वाला पोर्शन। T2 माइनस T1 का मतलब ये वाला पोर्शन, S2 माइनस S1 का मतलब ये वाला पोर्शन। यानी टाइम 1 से टाइम 2 तक पहुंचने में उसने कितना, है कि नहीं, वेलोसिटी अटेंड किया। उस वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस क्या है, ये सारा क्वांटिटी डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, है कि नहीं। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विद डायरेक्शन, और स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। और S2 माइनस S1 का मतलब क्या हुआ कि, है कि नहीं, यानी जो डिस्टेंस 1 से लेकर डिस्टेंस 2 तक पहुंचा, या टाइम 1 से लेकर टाइम 2 तक पहुंचा, तो उसमें कितना वेलोसिटी अटेंड किया, उसको निकालने के लिए S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 करेंगे, हमको वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। यानी यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा, एसटी ग्राफ, वो कैसा होगा, स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद एसटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, यानी एसटी ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा, एस यहाँ पे है, टी यहाँ, इसी वजह से एसटी ग्राफ है ये, है कि नहीं। इसमें क्या कर रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है थ्रू आउट, यहां से लेके यहां तक। इस टाइम में देखना शुरू कीजिए, अभी भी बढ़ रहा है, 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 इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि नहीं। सिमिलरली क्या है यहाँ पे, ये भी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, आकर के आगे चल के ये गिर जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी वजह से इसका नेचर कैसा है, इसका स्लोप जो है पॉजिटिव है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, इसी वजह से इसमें एक्सीलरेशन बढ़ रहा होगा, हमेशा स्पीड इसकी बढ़ रही होगी, और इसी वजह से इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म है, इस वजह से इसमें एक्सीलरेशन। एसटी ग्राफ में अगर इस तरह का कर्व होगा, कर्व ग्राफ अगर अप इस तरह से जा रहा होगा, तो उसमें क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और अगर इस तरह का ग्राफ होगा तो इसमें डी एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। समझ रहे हैं आप लोग, इसे आपको याद रखना है कि अगर एसटी ग्राफ में इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी ए एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होगा। अगर इसका ग्राफ कैसा है, अगर ऐसे है, तो इसका ए इक्वल टू नेगेटिव आएगा, यानी ए इक्वल टू
नेगेटिव आएगा, यानी इसमें क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, उसी को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसमें डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। यानी एसटी ग्राफ में 3 केस, पहला केस यूनिफॉर्म होगा, एक केस और पढ़ेंगे इसमें रेस्ट। जब रेस्ट में रहेगा तो क्या करेगा कि उसका ग्राफ ऐसा रहेगा, है कि नहीं। यानी टाइम 1 सेकंड पे देखें तो उतना ही, 5 मीटर अगर डिस्टेंस पे खड़ा है तो 5 मीटर ही होगा। 2 सेकंड में देखें तो वो वहीं पे है, 3 सेकंड में देखें तो 5 पे ही है, 4 सेकंड में देखें तब भी 5 पे है। तो यानी एसटी ग्राफ जब इस तरह का लाइन होगा विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दिस मींस दैट बॉडी और दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, यानी वो किसमें है, रेस्ट में है। इसके बारे में अभी इसके बाद जस्ट उसी को पढ़ेंगे। हाँ, पॉज। आप इसको नोट। स्टूडेंट, एसटी ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, पहला क्या पढ़े, एसटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, एसटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसमें 2 केस था, पहले वाले केस में ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा था, दूसरे वाले केस में इस तरह से बढ़ रहा था। तो ये एक्सेलरेशन वाला था, ये डी एक्सेलरेशन वाला था। उससे पहले जो यूनिफॉर्म वाला पढ़े वो इस तरह का था। इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, ये एक्सेलरेशन के लिए है, ये डी एक्सेलरेशन के लिए। ये आप क्या करना है, आपको ग्राफ को याद करना है और थोड़ा थोड़ा जो है दिमाग लगाना है कि भाई टाइम 1 सेकंड पे भाई इसका स्पीड इतना है, टाइम 2 सेकंड में इससे ज्यादा है कि कम है, इससे ज्यादा है, फिर यहां पे ये भी ज्यादा हो रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पूरा अगर ग्राफ यहां तक अगर हम देखें तो ये आके 0 हो जाएगा, यानी ये यहां से लेके यहां तक देखें तो वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, यानी ये डी एक्सेलरेशन का ग्राफ। अब ये है, कुछ भी होगा ये ऊपर ही जाएगा, है कि नहीं, वेलोसिटी में इसकी कमी नहीं होगी। इसकी वेलोसिटी में आगे तक देखना है कि आगे जाके 0 हो जाएगा। इसी वजह से क्या होगा, उसमें डी एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव ए का वैल्यू क्या होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, और इसमें तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होता है। ये बिल्कुल याद रखें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है, ये याद रखिएगा। कुछ चीजें मैं बताऊंगा, याद रखने की बात अगर जहां कर दूं तो आप समझ जाइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एंट्रेंस देंगे, है ना, कोई कहीं पे भी आप कोई एग्जाम देंगे, एएमयू जामिया या कहीं के लिए भी एंट्रेंस देंगे तो वो वाले क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन होता ही नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बदलाव ही नहीं आता है, चेंज ही नहीं आता है ना, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आता। इसी वजह से उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एसटी ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, यानी कोई भी बॉडी जो रेस्ट पे है उसका एसटी ग्राफ कैसा बनेगा, वो यहाँ पे ऐसा बनेगा। यानी ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम टाइम लेते हैं, यानी इसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो है ये डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं या डिस्टेंस को लेते हैं, और डिस्टेंस को हमेशा एस से करते हैं, डी से नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग पहले जो मैथ्स में पढ़ते थे, फिजिक्स में पढ़ते थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट करते थे, मगर फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से करते हैं। किससे, स्मॉल एस से करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिजिक्स का कन्वेंशन अलग है, यू हैव टू फॉलो दैट। फिजिक्स का जो भी कन्वेंशन है, जो भी डिनोट किया जाता है, वो आपको मानना पड़ेगा, फिजिक्स का जो रूल है। क्योंकि क्लास 9 से आप फिजिक्स को एज ए अनदर डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको साइंस का हिस्सा है मगर ये अलग सब्जेक्ट है, समझिए, है कि नहीं। फिजिक्स जो है अलग तरीके से आप पढ़ते हैं, उसके लिए आपके पास स्पेशल टीचर होते हैं। तो यानी ये क्या है कि ये एस टी ग्राफ है, यानी देखा जाए तो ये जो लाइन बन रहा है ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसका पैरेलल है कि नहीं है, यहाँ पे जितना डिस्टेंस है उतना यहाँ पे, इसी वजह से पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा, हम देखेंगे t1 सेकंड में देखेंगे इसकी स्पीड कितनी है, s1 है। t1 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, s1 है, और t2 टाइम में कितना है, s2 है। इसका मतलब वेलोसिटी जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। आपको याद होना चाहिए, अगर इस टाइम इंटरवल में इसका वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 निकालेंगे। यहां पे देखेंगे कि भाई s1 और s2 में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं। यहां मान लिया कि यहां पे 15 मीटर था, तो
t1 सेकंड में भी 15 मीटर ही है जी। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन डालोगे तो क्या हो, देखो कि 15 मीटर पे ही है। और t2 पे भी देख रहे हो तो भाई वो अभी भी 15 मीटर पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पोजीशन चेंज नहीं किया है। वो मान लिया कि 4 बजे 4 PM में वो है ना 15 मीटर डिस्टेंस पे ही है, और हम 4:30 में भी देख रहे हैं तो भाई उस वक्त भी कितना है, वो 15 मीटर पे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ एन आवर में वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है, अतः उसमें कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। क्या नहीं आया, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। क्यों, क्योंकि उसका जो पोजीशन है यहां से अगर हम देखें y एक्सिस से, तो अगर 15 है तो है ही, है कि नहीं, s1 है। इसका मतलब क्या हो गया, s1 इक्वल टू s2, बट s1 इक्वल टू s2 अगर हो जाएगा तो फिर हम अगर वेलोसिटी निकालेंगे v इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, वो कितना हो जाएगा, s2 माइनस s1, क्योंकि बराबर है जी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इसका मतलब बराबर क्वांटिटी को बराबर क्वांटिटी से हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। अगर न्यूमरेटर 0 हो गया, इधर कुछ भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, अगर न्यूमरेटर 0 हो गया है तो वैल्यू 0 होगी, यानी वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये क्या है, किसी भी बॉडी का अगर वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेस्ट पे है कि नहीं। क्या हम एसटी ग्राफ से वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी निकाल के देखा तो क्या देखा कि वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब हम अब कंफर्म तरीके से कह सकते हैं कि ये बॉडी जो था वो रेस्ट पे था, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। यानी फिर बोल रहे हैं कि आपको याद रखने की क्या जरूरत है कि एसटी ग्राफ से हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। और जब वेलोसिटी निकाल के देखा तो वेलोसिटी 0 आया, इसका मतलब रेस्ट पे है, और है कि नहीं। और रेस्ट बॉडी का एसटी ग्राफ क्या निकलता है, ये जो होगा कांस्टेंट ग्राफ होगा, या इसको बोलेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इस तरह से स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। यानी आप टाइम t1, t2, t3, t4, t5 किसी भी टाइम इंटरवल पे देखें तो आपको सेम ही डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, अतः वेलोसिटी 0 होगा। पॉज। और आपको बता दें कि जो भी मैं लिखा रहा हूं नोट, वो नोट्स है, वो नोट्स का हिस्सा है, आपको मैं अलग से नोट्स नहीं दूंगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉपर नोट विथ ऑल द ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, है कि नहीं। आप जो ग्राफ मैंने बनाया है कि नहीं, आप उसको ग्राफ पेपर भी बना सकते हैं, और इसको अच्छे से नोट करके एक अच्छा सा नोट्स तैयार कीजिए, और ये आपको